नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी के माध्यम से यूपी मांगे जवाब कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के सामान्य निर्वाचन के लिए मतदाताओं के हृदय में क्या है, क्या प्रश्न है, हम जानने का प्रयास करते हैं और उनके मन से हम खंगालने का भी प्रयास करते हैं कि आगामी चुनाव में वोट देते समय, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय वो किन मुद्दों पर अपना मत देंगे। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार भाई प्रकाश मिश्रा जी, मैं सतीश गुप्ता और हमारे कैमरामैन श्री योगेश शुक्ला जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए मैं प्रकाश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ के प्रबुद्ध जनमानस से उनके मन के विचारों को जानने का प्रयास करें। भाई प्रकाश मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आपका फिर से स्वागत है। हमारे मीडिया पार्टनर्स एपिड फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज जो जैसे जैसे आप देख रहे हैं चुनावी समर जो है अपने उफान पे है। कुछ ही दिन बचे हैं मतदान में। 27 तारीख को यहाँ प्रयागराज में मतदान होना तय है और हम लोग जो हैं आज हैं प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं। हम जानेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के कि जनता इस बार वोट देने का मन बना रही है। अपनी सक्षम सरकार को चुनने का जो तरीका होगा वो कौन सा तरीका होगा और कौन से मुद्दे हैं जो कि इनको इफेक्ट करते हैं। आप अपना नाम बताते हुए। संजीव जौहरी। संजीव जी, कौन से मतलब जब 27 तारीख को वोटिंग है तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको कि दिमाग में रखते हुए आपको वोट? पहले तो हम यूपी का जो विकास कर रहे हैं हमारे योगी मंत्री जी, जिन्होंने विकास किया उस पर वोट देंगे। और जो गुंडा राज ख़त्म कर रहे हैं उस पर वोट देंगे। पब्लिक को जो है यही चाहिए। हम लोग जिस रोड पे चलते पहले वहाँ पे काफ़ी जाम रहा रहता था, आज वहाँ हम लोग जो है 4 व्हीलर चलते हैं, कहीं कोई जाम नहीं होता है। कहीं पे कोई भी महिलाएं हो, चाहे कोई हो, चाहे कुछ जा रहा हो, उसको कोई डर नहीं है, किसी टाइप का गुंडई का डर नहीं है, किसी टाइप का राजनीतिक डर नहीं है। और शासन भी उनका बहुत टाइट है, इसलिए हम तो भाजपा के वोट देंगे। कुछ लोग मुद्दा उठाते हैं, आपने बोला कि डेवलपमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 3 चीज़ें आपने बताई है। कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा हो गई। महंगाई किस गवर्नमेंट में नहीं रही। महंगाई तो देखिए ऐसा होता है कि महंगाई तो लोग खाली कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पेट्रोल महंगा तो कोई आदमी साइकिल चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ही ली है। पेट्रोल टंकी पे भीड़ कम नहीं होती। भीड़ कम नहीं होती है कहीं पे। देखिए आप, महंगाई तो एक मुद्दा, फालतू मुद्दा है। महंगाई अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं लाएगी तो क्या अपने घर थोड़ा पैसा लगाएंगे हम लोग? सरकार तो कमाती नहीं है, पब्लिक का पैसा है। पहले क्या था, दूसरी गवर्नमेंट दूसरे देश से कर्जा लेती थी। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी गवर्नमेंट ने, वो अपने देश के पैसे से अपना काम कर रहे हैं, कर्जे से मुक्त कर रहे हैं देश को। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, जब बातें होती हैं तो कैसे बातों से बात निकलती है। हमने बहुत सारे लोगों का तो एक नया एस्पेक्ट जो जनता के पास जो सुलझे हुए लोग हैं वो कैसे समझते हैं कि हमारा पैसा है, हमारे डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। ये इस चीज़ को आपने बताया। नाम बताइएगा। विनोद कुमार पांडे, एक्स सर्विसमैन है। आप एक्स सर्विसमैन हैं। कैसा लग रहा है ये जो चुनावी माहौल है, किन मुद्दों पे मतलब हम सरकार चुनते समय क्या ध्यान रखें? सबसे बड़ी चीज़ की भ्रष्टाचार और महंगाई, ये जो है डाइन का रूप ले ली है। इस पे कंट्रोल करना गवर्नमेंट का अहम बात है। इस पे कर लें, बाकी गुंडा राज पे तो कंट्रोल है। कुछ जैसे दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम राइट होती थी, ये तो कंट्रोल है। ठीक है। बेरोजगारी पे इनका कोई कमांड नहीं है। अभी बांट निकलते हैं, सब लिंगरान हो जाते हैं। कोई भी वैकेंसीज अभी पूरी कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाती, जिससे बेरोजगारी बने हुए हैं। अब रोजगार के मामले में अब चाय और पकौड़ी कोई रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब आजकल आदमी चाहता है कि हर आदमी रोजगार नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी, हाँ, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में भी मिले आदमी को। पढ़ लिख करके आदमी घूम रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि चोरी छिनैती इसी की देन है। अगर आदमी बेरोजगार न रहे तो कोई भी आदमी छिनैती और जो चोरी नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, आप इस पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कहना ये, रोजगार किसको मानते, सरकारी नौकरी को?
अभी उन्होंने कहा कि चाय पकौड़े केवल सरकारी नौकरी रोजगार चुनाव होती है। जो ये विकास हो रहा है, रोड बन रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें लोग काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ये रोजगार ही तो पा रहे हैं, ये रोजगार तो पा रहे हैं। वो कहाँ से रोजगार? हाँ, बट इतने सारी रोड बनी है, ये बनाया तो इस पे जो लोग हैं कोरोना में केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे। जैसे ही चालू हुआ देखिए सब फिर से बेचारे आ गए लाइन पे। इन्होंने दो चीज़ें उठाई, ठीक है, कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लो लेवल की, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है तो उस पर तो बहुत सारा जब रोड बनेगा तो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कोरोना का इम्पैक्ट था, अब चीज़ें रिवाइव हो रही हैं तो ठीक हो रही, समय लगे। पढ़े लिखों के लिए आपने क्या बनाया है? यहाँ पे ITI थी, BPCL थी, सारे फैक्ट्रीज तो बंद कर दिए आपने। वो कहाँ गए बेचारे? और आज भी बेरोजगार हैं वो, उन लोगों को कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। सार्थक बहस देखिए, दो ये आम मतदाता, हम जिनसे बात करा रहे हैं राजनेता नहीं है, आम मतदाता है, इनकी सोच कैसा होता है? BPCL किसने बंद करवाया? गवर्नमेंट तो बंद करवा रही थी, गवर्नमेंट तो दे रही थी कि आप लोग इतना यूनियन बाजी कर दिया। गवर्नमेंट का जब नुकसान हो गया अपने आप से वो जो करेगा। दूसरी बात ये, हमने भी सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट काम हम कर रहे हैं, हम तो उससे संतुष्ट हैं। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो आप काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी में काम करें। ये देखिए आप प्राइवेट वाले में आपका आगे जाने का चांस ज़्यादा है, आपकी मेहनत के बल पे है। सरकारी नौकरी क्या, जहाँ आप हैं उससे 2-3 प्रमोशन आपको मिलना है, खाली उसके बंद। देखिए इनका एस्पेक्ट, और मैं इसको कंसाइज करके एक बहस चल रही है, बड़ा अच्छा बहस था इसमें। इनका कहना है कि सरकारी नौकरी ही क्यों, ठीक है, हम अपने से अपने व्यवसाय, गवर्नमेंट भी कहती है कि अपने व्यवसाय करो, उसमें पकौड़ा तलने वाली बात जहाँ से रेफरेंस आता है कि अपना व्यवसाय स्टार्ट कर लो। हल्दीराम जैसे कंपनियों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से स्टार्ट होकर के बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाले बात करिए, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो क्या एक इसको हम चेंज के रूप में न देखें, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात उठाई थी, तो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो सरकारी नौकरियों से ही निकल करके आती है। तो इतना चार्म सरकारी नौकरियों का? सरकारी नौकरी में ये है कि आदमी लाइफ सिक्योर रहता है, इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। पेंशन सिस्टम है वो तो खैर चलिए, वो पेंशन सिस्टम रिवाइज कर दिए, हर चीज़ किया उन्होंने, अच्छा किया। लेकिन रह गई बात ही कि पूर्ण रूप से जैसा बेरोजगारी दूर होना चाहिए, आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, और न कोई गवर्नमेंट ही कर पाएगी। लेकिन कहने का मतलब कुछ सुधार किया जाए। बस इसी में मैं आ रहा हूँ। तो सभी पार्टियां हैं, भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, किसी में आपको लगता है ऐसी पार्टी जिसके घोषणा पत्र या काम करने की, सबने राज भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो किसी में लगता है कि हाँ ये पार्टी आएगी तो ज़्यादा इनसे बेटर कर सकती है? बेटर करने के लिए हर आदमी प्रयास करता है। आप है जैसे आप सोचते हैं कि हमारी पत्रकारिता में बेटर हो, है ना, वो चलता रहता है। लेकिन अभी जनता को चुनना है तो किस पे लगता है? जनता को चुनना है, जनता भाई जिसको उचित समझेगी वो करेगी। वो तो 27 तारीख समय बताएगा और 10 तारीख का समय आपके उसमें अब हमारे हिसाब से जो जैसे है कि कांग्रेस है, कांग्रेस को मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है, कुछ और मतदाता हैं, क्या करते हैं, नाम बताइए। जी मयंक तिवारी। तिवारी जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, योगी जी सही है। सही है, हाँ, काम किया हुआ ढंग से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अखिलेश के जमाने में लिखवाने जाइए रिपोर्ट तो साला वहाँ खड़ा करते थे, परेशान करते थे। इनके जमाने में तुरंत काम हो जाए, ऑनलाइन FIR, हाँ तुरंत ऑनलाइन FIR हो जा रहा है। देखिए एक लाइन में इन्होंने कहा कि सुविधा मिलती है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। नाम बताइए। अनिल कुमार यादव। क्या कैसी सरकार चुनेंगे? 27 साल अखिलेश यादव के क्यों चुनेंगे? बढ़िया काम करते हैं वहाँ। इनका काम बढ़िया था योगी जी से। हाँ क्या दोनों में क्या अंतर बता दीजिए? हाँ, योगी जी और जो दोनों ने काम, अभी पहले अखिलेश जी थे, उसके बाद योगी जी आ गए, तो दोनों में इनमें क्या खराब लगा, उनमें क्या अच्छा लगा? जरा दो तीन पॉइंट बताइए। अरे उसमें सर जैसे एम्बुलेंस दे दिए सभी चल। हाँ यही सब दिए थे। ऐसा है कि मतलब यादव जी हैं तो यादव जी को ही वोट करेंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा बात नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। दूसरों को भी देखिए, अगर कुछ अच्छा काम कर रही है तो बोलिए हाँ योगी ने ये अच्छा किया था, ये काम खराब किया था, अखिलेश जी ने ये अच्छा काम किया था, ये खराब किया था, ऐसा करना चाहिए। कुछ ऐसा है कि नहीं बस अखिलेश यादव है तो इनको वोट देना? नहीं अखिलेश यादव को देना है हमको। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए पर चर्चा चल रही थी, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी आए हैं, सबने अपने अपने पक्ष रखे हुए। सर अपना नाम बताते हुए किन मुद्दों पे लोगों को वोट करना चाहिए वो बताइए। देखिए मेरा नाम सतीश श्रीवास्तव है, मैं यहीं का झुंसी का निवासी हूँ
और मुद्दों की बात यह है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं एक व्यावसायिक भी हूँ, तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि निर्भीक हो करके कोई भी आदमी, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कोई भी चलने फिरने का हो, महिलाओं का हो, सबसे मेन चीज़ ये है कि हर आदमी सुरक्षित समझ रहा है। और उसके बाद देखिए जो रोज़गार और बेरोज़गार की बात है, तो बेरोज़गारी तो देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बहन जी मायावती जी हो, कोई भी दूर नहीं कर सकता। क्योंकि रोज़गार जो मतलब है उसका मतलब सिर्फ ये होता है लोगों के दिमाग में कि सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी जो कर भी रहे हैं वो भी अपने आप को बेरोज़गारी की लाइन में खड़े किए हुए हैं। वो कहते हैं, एक परसेप्शन है कि अभी देखिए इन्होंने उठाया था कि सिक्योरिटी मिल जाती है, वो जो सिक्योरिटी वाला कंसर्न है वो कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं। बाकी रोजी रोटी सबकी चल रही है, ऐसा कोई भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठे हुए हैं कि वो रोज़गार नहीं कर रहे हैं। वो रोज़गार सब कर रहे हैं, बट ये वो सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए वो बेरोज़गार की लाइन में लगे हुए हैं। और ये सरकारी नौकरी चाहे कोई भी सरकार आ जाए कभी नहीं दे सकती, क्योंकि 135 करोड़ लोगों को इतने लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, उतने सरकारी संस्थान ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ सबको भरेंगे। हाँ, ये है कि अब सरकार की ये स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कहीं भी हो, हर आदमी का रजिस्ट्रेशन करा दे कि भैया आप नौकरी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वो रोज़गार की लाइन में आ जाएगा। एक ऐसा कुछ स्कीम होना चाहिए कि वो सबको रजिस्ट्रेशन करा दे कि भैया आप नौकरी कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं कर रहे हो तो हटो यहाँ से, आप बेरोज़गार की लाइन में आ जाओ। तब समझ में आ जाएगा कि बेरोज़गारी कितनी है। सरकार का कुछ कदम अभी जैसे श्रम कार्ड बनाना और ये सारी चीज़ें कोशिश कर रही है। देखिए वही तो है, लेकिन यह है कि बहुत से लोग वो कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी से ज़्यादा, मतलब जितना उनके खर्चे उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो बेरोज़गार की लाइन में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब आप करते हुए भी अपने आप को बेरोज़गार दिखा रहे हैं कि हम तो काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बेरोज़गार। महंगाई की बात आती है, हम तो नहीं मानते कि महंगाई है। महंगाई अगर होती, पेट्रोल डीजल महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगा तो ही है। कोई भी सरकार आएगी अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, इतने चीज़ों को, सड़क, रेलवे लाइन, रेलवे सबको उन्होंने बढ़ा दिया, तो कहीं न कहीं से खर्च तो आना चाहिए ना। दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही कि हम किसी से कर्जा न लें अन्य देशों से, जबकि पिछली सरकारें सभी कर्जे पर रहती थी, भयंकर कर्जा रहता था, वो सभी अब वो कर्ज न ले करके अपने यहाँ से वो डेवलप। हमारे फॉरेन रिजर्व्स अभी रिकॉर्ड हाई पे, बहुत हाई पे हैं, तो वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा देश अपने आप इतना डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज नहीं रहेंगे। तो ये जो पेन है, मुझे लगता है एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है कि सरकार एक बदलाव की तरफ से घूम रही है, तो वो है और बहुत अच्छा कदम है। देखिए महंगाई ऐसे भी नहीं है, अगर महंगाई होती तो जो पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगती है, लोग आज 50-60 हज़ार 70 हज़ार की गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। फॉर्चूनर की लाइन लगी हुई है, फॉर्चूनर की तो मोटरसाइकिल में आप देखिए 1.5 लाख की गाड़ी लोग खरीद रहे हैं और लोग पेट्रोल भरा के चल रहे हैं। अगर महंगाई होती तो क्यों पेट्रोल भराते, क्यों गाड़ी खरीदते? आप देखिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, कोई गाड़ी, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा, गाड़ी में 6-6 महीने 8-8 महीने का टाइम है। कहाँ महंगाई है? हम कह रहे हैं साइकिल नहीं दिख रही रोड पर। अभी मार्केट में चले जाइए, 40 रुपये पाव मिर्ची मिल रही है, 40 रुपये पाव मिर्ची, 40 रुपये पाव मिर्ची मिल रही है। भाई साहब भी ले आते होंगे, लेकिन अभी इनको दिमाग में महंगाई नहीं है। जब 100 रुपया पाव हो जाएगा तब इनको समझ में आएगा कि महंगाई है। एक केस मुझे याद आ गया, दिल्ली सरकार बदल गई थी प्याज के रेट पे, तो क्या प्याज और मिर्चे को देख करके हम सरकार नहीं, प्याज और मिर्ची देख करके चुनाव करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जहाँ बात की बात आ रही है कि महंगाई नहीं है, तो उस महंगाई की बात पे हमने कहा कि 40 रुपये पाव मिर्चा मिल रहा है, एक गरीब आदमी कैसे खा पाएगा जिसके पास में सब्जी नहीं है, वो मिर्चा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल हम लोग एक ग्रामीण इलाके में थे, किसान थे हमारे साथ,
तो उन किसानों का जो दर्द था कि रेट हम अगर चीज़ें हमें पैसे कम मिलेंगे तो हम कैसे, लेकिन अगर किसानों को वाजिब दाम मिलेगा तो देगा कौन? जनता ही तो देगी। हाँ बिल्कुल जनता देगी। महंगाई तो बढ़नी है, या तो उनके पास पैसे जाएं या तो आप। तो वो उतना पैसा आना चाहिए ना। अगर एम्प्लॉय भी है तो उसको तो लिमिट पे मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब का हो, लिमिट पे मिलता है। उसका खर्च पैसे तो उतना ही मिल। सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। आप डॉक्टर के पास में चले जाओ, 800-1000 रुपये फीस है। ये समझ गया कि उसको लिमिटेड पैसे हैं, उसी में अपना घर चलाना है। अब महंगाई बढ़ रही है तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, रास्ता क्या? पब्लिक की सलाह है और इस पे आप थोड़ा सा जो है विचार करिए, अब विचार करके उसमें सुधार करिए। सर नाम बताइएगा और देखिए कितनी अच्छी परिचर्चा हो रही है, सब अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। तो 27 तारीख को जो मतदान होना है, तो क्या सोच करके मतदान करना चाहिए लोगों को इस पर? अरविंद कुमार श्रीवास्तव। हम तो यही मुद्दा सोच कि शासन कुशासन नहीं होना चाहिए, शासन होना चाहिए, ताकि सब लोग अपना जीवन, चाहे सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। सबसे पहले सुरक्षा। ऐसे ही सरकार की उपेक्षा करते हैं। अभी सरकार ठीक काम कर रही है आपके साथ? अभी तो ठीक है, अभी तो फिर से चांस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और किसी विपक्ष में आपको कुछ दिख रहा हो कि हाँ इनसे बेटर करने का उन्होंने अपने सामने, क्योंकि घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, संकल्प पत्र सभी कुछ आ गया। इसके पहले जितने भी सरकारें थी इतना सुरक्षित कोई महसूस नहीं किया, तो इसलिए ये 5 साल अभी इनको और चाहिए, तब जा कर के ये अपने पूरी कार्य प्रणाली अपनी पटरी पर ला पाएंगे। ये देखिए आपने रखा कि हाँ कुछ मौका भी देना चाहिए ताकि जो अपना काम कर रहे हैं। नाम बताइए। अरुण कुमार मिश्र। सर 27 तारीख को जब वोट करना होगा तो क्या सोच? जी, स्वच्छ प्रशासन हो, शासन हो, अराजकता पर रोक जो है लगी रहे और लोगों का अमन चैन जो है कायम रहे, सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। यही से अराजकता का बोलबाला न हो। ये कुल मिला करके सरकार जो है अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छी चलेगी। सरकार से खुश है? कुछ कमी रह गई ऐसा कमी तो हर सरकार में रहती है, ये तो सत्य है। कमियां थी उसको? जी हाँ, और सरकारें थी केवल अपने तक, अपने परिवार तक सीमित थी। इस सरकार ने सबके बारे में सोचा, नीचे से ऊपर तक जो है जो कुछ सोचा सबके बारे में सोचा। राशन जैसा मिला है सभी को मिला है? हाँ जी हाँ, एक तो जो राशन मिला और उज्ज्वला गैस मिला, मकान मिला, और सब तो बंदर बांट कर लेते थे। तो ट्रांसपेरेंसी आई है? जी हाँ, काफ़ी आया। जी हाँ, 70। और किसी जी, कांग्रेस रह चुकी है, बसपा रह चुकी है, सपा रह चुकी है, यहाँ पे कुछ काम उनके आपको मतलब दिखते थे? अगर उनके काम अच्छे होते तो आज ये उनकी जो हालतें नहीं होती। अच्छा। इस हाल की जिम्मेदार वो स्वयं है। वो केवल अपनावाद, परिवारवाद के आगे बढ़े ही नहीं। जियो बहादुर। हाँ। देखिए सबने अपने अपने पक्ष रखे हैं यहाँ पे, बेबाक राय है। और हमारा जो प्रयोजन होता है कि नेताओं से नहीं बात करके एक आम मतदाता इस चुनाव को कैसे देखता है, क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि क्योंकि देखिए ये जो मतदाता है ना, ये एक बड़े भाव के साथ अपनी सरकार चुनते हैं। तो हमारी जो कोशिश है कि इन मुद्दों को आप सुने, समझे और एक सक्षम और स्वच्छ ऐसी सरकार चुने जिसके समग्र विकास की जो बात होती है कि जो इनके मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको कैसे कम किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही, सुरक्षा की बात हो रही, तो ये सारे मुद्दे हम यूपी मांगे जवाब में, ये जवाब जो है वो देना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को, सरकार को। यही हमारा प्रयास होता है और इस प्रयास में एपिड फार्मा हमारी जो मीडिया पार्टनर हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने वरिष्ठ पत्रकार सतीश गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे लिए मंच सजाया है। और बहुत बहुत आभार होता है मंचन करने वाले योगेश शुक्ला जी का, जिनकी आंखों से आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी के लिए धन्यवाद।